Morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn ancient history. Chapter name is Ashoka, the emperor who gave up war. स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अशोका द एम्पेरियर हु गेव अ वार से एक वीडियो डाली है. आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अशोक के धम्म के बारे में. हम लोग क्या जानकारी लेंगे? अशोक का धम्म. ओके, मीनिंग धम्मा इज ए प्राकृत वर्ड. आप इसे गौर करें, धम्म जो है वो क्या है? वो प्राकृत वर्ड है. फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, इसे संस्कृत टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? धर्मा कहते हैं. ठीक है. इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी. देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि धर्म का मतलब क्या होता है या धर्म का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, यानी धार्मिक कर्तव्य. इट एम्फसाइजेस ऑन नॉन वायलेंस. ये किस पर जोर देता है, ये भी आप गौर करें. एम्फसाइज करता है तो नॉन वायलेंस पर, चैरिटी पर यानी दान पर, मर्सी दया पर, ट्रूथ विश्वास पर यानी सच्चाई पर, टॉलरेंस सहनशीलता पर, एंड प्योरिटी यानी शुद्धता पर. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं. इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड. इसमें भगवान की पूजा नहीं जुड़ी हुई है, यानी वर्शिप ऑफ गॉड. और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, और ना ही इसमें जुड़ा हुआ है सेक्रीफाइस यानी बलिदान. अशोका फेल्ट दैट लाइक ए फादर. अशोक ने महसूस किया कि एक पिता के समतुल्य, पिता के समान, द किंग हैज ऑल्सो ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. राजा का कर्तव्य है कि वह इंस्ट्रक्ट करे अपने सब्जेक्ट को. हिज आइडिया ऑफ द धम्मा, यानी उसका जो आइडिया था धम्म का, वॉज बेस्ड ऑन द ह्यूमन वैल्यू. वो किससे जुड़ा हुआ है? इसे भी आप ध्यान दें, मानवीय वैल्यू से, एंड कोड ऑफ कंडक्ट से. ठीक है. इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचर बाय द बुद्धा, और बुद्ध से वो इंस्पायर्ड हुआ. आप पिक्चर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रामपुरवा का बुल का पिक्चर है. इट वॉज द पार्ट ऑफ द मौर्यन पिलर फाउंड ऑफ द रामपुरवा बिहार. अब यह प्रश्न पूछेगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो है वो बिहार में. ओके. अब आप ये जानिए कि जो धम्म अशोक ने लाया था उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर. देखिए, राजा के एम्पायर में, साम्राज्य में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं. दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा, यानी धम्म के माध्यम से अशोक जो है इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था. ओके, फर्स्ट पॉइंट्स है, इसे आप गौर करें, समझें. ओके, पीपुल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. जो इस एम्पायर के लोग थे, मतलब इस साम्राज्य के लोग थे, वह डिफरेंट रिलीजन्स के थे, अलग अलग धर्म के थे. दे समटाइम लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट. तो स्वाभाविक है, अलग अलग धर्म को होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, विरोधाभास होगा, उनके बीच लड़ाइयाँ भी होंगी. ओके. अब हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट जानेंगे. ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसे भी आप गौर करें. लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड इन वैदिक रिचुअल्स. देखिए, लार्ज नंबर जानवरों का बलिदान दिया जाता था वैदिक रिचुअल्स में. ओके. थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर. स्लेव्स जो भी थे, जो गुलाम थे या जो नौकर थे, उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था उनके मालिक के द्वारा. ओके. अब हम लोग 4 नंबर पॉइंट जानेंगे. देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज. परिवार में लड़ाइयाँ होती थी. एंड एमगोज द नेबर्स, पड़ोसी के बीच में भी लड़ाइयाँ होती थी. ओके स्टूडेंट्स. ओके, अब हम लोग जानेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ धम्मा. क्या क्या सिद्धांत है धम्म के, इसे भी आप गौर करें. ओके. पहला जो था मेन प्रिंसिपल धम्म जो थे, एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा.
देखिए हर व्यक्ति को क्या फॉलो करना पड़ेगा, अहिंसा फॉलो करना पड़ेगा, ओके, नॉन वायलेंस फॉलो करना पड़ेगा। ऑफ टू ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, नो एनिमल शुड बी स्लाउटर्ड टू फॉर सेक्रीफाइस, कोई भी जानवरों का हम बलिदान नहीं देंगे, सेक्रीफाइस के लिए उसे बलि नहीं चढ़ाएंगे, ओके। कम टू द सेकंड नंबर पॉइंट, क्या कहता है उनके मेन प्रिंसिपल, पीपल शुड बी जेंटल विद द स्लेव्स, लोग जो थे हमेशा जेंटल बने रहेंगे अपने गुलाम के प्रति, नौकरों के प्रति। दे शुड बी ट्रूथफुल एंड चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल, वो हमेशा ट्रूथफुल रहेंगे, दानवान यानी दान जो देने वाला होता है, और उनके साथ दयालुता व्यवहार भी करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट को जानिए आप, पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, लोगों को अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ओके। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर विथ कॉम्पनसेशन, यानी पीपल को हमेशा ट्रीट करना चाहिए, सभी जीवों को प्रेम रखनी चाहिए सभी जीवों के साथ। 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, पीपल शुड गिव गिफ्ट टू द ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, लोगों को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को और जो भिक्षुक हैं उन्हें। 6 नंबर में हम लोग चलते हैं, ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हम एक दूसरे को अलग अलग धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इट इज़ बोथ द रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन, हमें कभी भी अपने धर्मों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही आलोचना करना चाहिए। क्रिटिसाइज अनदर्स, दूसरे धर्मों की आलोचना। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर्स रिलीजन, हमें दूसरे धर्मों को समझना चाहिए, उसके आइडिया को, और उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ओके। हम लोग 7 नंबर पॉइंट को जानेंगे। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मोनी, लोगों को शांति और एकता के साथ रहना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट, पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स एंड सिरोमोनीज ऑन ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ, लोगों को परफॉर्म करना चाहिए अलग अलग प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को ऑन ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, शादियाँ होती हैं, बट ऑल दिस द सिरोमनीज आर वर्थलेस, लेकिन सभी सिरोमनीज जो हैं वो वर्थलेस हैं। कब, दे शुड फॉलो धम्मा, अगर वो धम्मा को फॉलो कर रही है देमसेल्फ एंड स्प्रेड इट ऑल इन ऑल डायरेक्शंस, अगर वो ऑल डायरेक्शन में धम्म को प्रचार कर रही हैं, इसे फैला रही हैं। दे शुड बी द बेस्ट सिरोमनी एंड वेरी फेथफुल, तब ही बेस्ट सिरोमनी होगा, और वह सिरोमनी क्या होगा, सॉरी यहाँ पर फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ फ्रूटफुल है, ओके। अब हम लोग जानेंगे मीन्स टू स्प्रेड धम्मा, क्या मतलब है धर्म को फैलाने का, यानी जो धम्म था। अशोका adopted the following means to spread the masses of Dhamma. अशोका appointed official known as the Dhamma Mahamatra. यहाँ धम्म महामात्रा लिखा हुआ माताज है, इसे हिंदी में धर्म महामात्रा हम कहते हैं, इसे भी आप गौर करें, ओके। ये ऑफिशियल थे, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, अशोक ने बहुत से मैसेज को इंस्क्राइब किया, किस पर, पत्थरों पर, पिलर्स पर, इसे भी आप गौर करें। ऑल्सो ही इंस्ट्रक्ट ही इज द ऑफिशियल टू रीड इज द मैसेज, उसने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल को कि भैया आप मैसेज को पढ़ें। टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं आप पढ़ के इसे सुनाएं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, अशोका का पिलर पर दिया गया है, ओके। अशोका सेट ए पर्सनल एग्जाम्पल बाई स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, अशोक ने खुद, देखिए राजा थे तो उन्होंने खुद इस प्रिंसिपल को सबसे पहले अपनाया। जब आप खुद प्रिंसिपल को अपनाते तभी तो किसी को सलाह देते हैं। अशोक ने क्या किया कि सबसे पहले स्ट्रिक्टली फॉलोइंग किया प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, थ्रू दिस ही इंस्पायर्ड अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी प्रेरित किया कि आप भी इसको अनुकरण करें। ही सेंड मैसेजेस टू द स्प्रेड आइडिया अबाउट द धम्मा एंड बुद्धिज्म, उसने स्प्रेड किया किसको, मैसेज को,
किसके बारे में? धम्म और बुद्धिज़्म के बारे में। अलग अलग देशों में, उसमें कौन कौन देश है ये भी पूछा जाएगा आपसे। ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, श्रीलंका। ही सेंट हिज सन, आपको पता ही है कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ओके, पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। तो श्रीलंका भेजा, स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, किस लिए? बुद्धिज्म के मैसेज को फैलाने के लिए। ओके, ही बिल्ड रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस एंड डग वेल्स, उन्होंने क्या किए? उन्होंने रोड बनाए आम लोगों के लिए, रेस्ट हाउसेस बनाए, इसके साथ साथ कुआं भी उन्होंने डग किए यानी खोदे। ओके, ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, अशोक ने दोनों के लिए यानी मानव के लिए और जानवर के लिए, दोनों के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराई। स्लेव्स एंड द सर्वेंट वर इल ट्रीटेड एट दैट टाइम, उस समय गुलामों को और नौकरों को साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। दे वर कंसिडर्ड एज थिंग्स, उन्हें चीज़ें समझी आती थी। दे कुड नॉट इवन ज्वाइन द संघा विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर, उन्हें संघ में परमिशन नहीं ले पाते थे बिना अपने मालिक के आदेश के। अनडाउटेडली the orders of the imperior would have been improved their condition. In is the Dhamma, Ashok emphasized that, अशोक ने जोर डाला, एम्फेसिस का क्या अर्थ हो रहा है? जोर डालना, कि that people should be truthful, लोगों को क्या होना चाहिए? ट्रूथफुल होना चाहिए। ओके, चैरिटेबल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए सभी के प्रति। दे शुड बी जेंटल विद द स्लेव्स, उन लोगों को जेंटल होना चाहिए अपने गुलाम के प्रति, अपने नौकरों के प्रति। दे शुड ट्रीट ऑल क्रीचर्स विद कॉम्पेशन, उन्हें प्यार और स्नेह देना चाहिए सभी जीवों के साथ। इसे भी आप समझ गए? ओके, अब हम लोग जानेंगे द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन, जो मौर्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका शासन था, वह आधारित था गाइडलाइन फॉर ए गुड गवर्नेंस, एक अच्छा शासन, गिवन बाय द चाणक्य। इस अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने बताया है कि किस तरह से शासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था। द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, आप इंडिका के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। ओके, अब इसे भी गौर करें। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ओके, and the edicts of Ashoka give a detailed account of the Mauryan administration, जो पत्थर खुदवाए थे अशोक ने, उससे भी पता चलता है मौर्य प्रशासन के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ द सिक्स पिलर एडिक्ट्स ऑफ द अशोका 238 BCE, ब्राह्मी सैंडस्टोन, इसे भी आप गौर करें। ओके स्टूडेंट्स, आप द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को जान गए। हम लोग पाटलिपुत्रा के बारे में जानेंगे। द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य एम्पायर वाज द पाटलिपुत्रा, उस समय जो कैपिटल सिटी था मौर्य एम्पायर का वो क्या था? पाटलिपुत्र था। इसे भी आप गौर करें। ओके, द एरिया अराउंड द पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंपीरियर, पाटलिपुत्रा जो था किसके नियंत्रण में था? राजा के नियंत्रण में था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया हैड द फॉलोइंग फीचर्स, पहले फीचर्स क्या थे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ेंगे। पहला फीचर्स, द किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल, राजा अपॉइंट करता था ऑफिशियल को। क्यों अपॉइंट करता था? आप ये प्रश्न पूछेंगे। टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, ऑफिशियल का काम क्या था? कलेक्ट करना टैक्सेस को। किससे कलेक्ट करना? तो किसानों से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से, जो कारीगर हैं, जो मवेशी चराते हैं उनसे, जो किसान हैं उनसे और जो व्यापारी हैं उनसे। ऑफिशियल कुड पनिश दोज हु डिसओबेड द किंग्स ऑर्डर, ऑफिशियलों का काम था दंडित करना उन लोगों को जो लोग राजा की बातों को नहीं मानते थे। दिस ऑफिशियल्स वर जनरली गिवन मंथली सैलरीज, इन ऑफिशियल को मंथली सैलरी भी दिया जाता था राजा के द्वारा। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट है, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, मैसेंजर इधर उधर जाते थे, जासूस
करने के लिए, जासूसी करने के लिए kept a watch on the official, और ऑफिशियल पर kept watch रखते थे ना, पूरी निगरानी रखते थे। पांचवा पॉइंट, द किंग अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड ऑल दीज ऑफिशियल, राजा खुद सुपरवाइज करता था सभी ऑफिशियल को विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए। हम लोग जानेंगे अदर प्रोविंसेस, दूसरे प्रांत कौन थे। अदर प्रोविंसेस में आएंगे। द वास्ट मौर्य एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ये प्रांत बटा हुआ था। पहला क्या था, अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्रा ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल थे इसके, प्रांतीय राजधानियाँ थीं। देर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, लेकिन सब जगह कंट्रोल का मेन पॉइंट कौन था, जो मुख्य बिंदु था वो पाटलिपुत्रा ही था। रॉयल प्रिंस वर ऑफन सेंड एज द गवर्नर्स, रॉयल प्रिंस को अलग अलग प्रांतों में भेजा जाता था, क्या बनाकर, वहाँ का गवर्नर बनाकर। ओके, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वेयर ऑल्सो फॉलोड, वहाँ के लोकल कस्टम्स और रूल को फॉलोड किए जाते थे। आप ये भी पॉइंट समझ गए। हम लोग जानेंगे अदर एरिया। देयर वर सम एरिया वेयर मौर्यन कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, मौर्य साम्राज्य के शासक लोग रोड और रिवर को भी कंट्रोल करते थे। दैट वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, रोड और रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसे भी आप गौर करें, ट्रांसपोर्ट कौन कौन इम्पोर्टेंट था, रोड और रिवर। इन रिटर्न द इंपेरियर कलेक्टेड वाट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल, देयर एज ए टैक्स, उनको टैक्स मिलता था, ट्रिब्यूट मिलते थे, नजराना मिलता था। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ वेस्ट वॉज फेमस फॉर ब्लैंकेट, देखिए नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था कंबल के लिए। साउथ इंडिया जो था वह सोने के लिए, आप इसे गौर करें, कीमती पत्थरों के लिए। सो दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ए ट्रिब्यूट, ये नजराने के रूप में किसे मिलता था, राजा को मिलता था। फॉरेस्टेड रीजन, द पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, देखिए जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो कम और ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, सॉरी यहाँ इंडिपेंडेंट है, बट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, लेकिन उनसे आशा किया जाता था कि वो प्रोवाइड करेंगे एलिफेंट, लकड़ी, हनी, वैक्स एंड द, किसको प्रदान करेंगे, ये सब चीज़ें राजा को। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसे भी आप गौर करें। टैक्सेस आर कंपल्सरी एंड रेगुलर पेमेंट, टैक्स रेगुलर पेमेंट के रूप में लिए जाते थे रूलर्स के द्वारा। वाइल ट्रिब्यूट आर गिवन टू विल एट विल, लेकिन जो नजराना पेश होता था, कोई अगर ट्रिब्यूट देना चाहे राजा को तो अपनी इच्छा से देगा। इन द मौर्य एम्पायर ऑल्सो टैक्सेस वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, पर टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। while tribute was collected as on when it was possible from people who gave variety of things, अब लोगों की इच्छा के ऊपर था वह अपनी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को राजा को दें कि ना दें, यह लोगों पर डिपेंड करता था। ठीक है, आप टैक्स के बारे में जान गए। मौर्य एम्पायर में लाइफ ऑफ पीपल इन द मौर्य पीरियड, लोगों का जीवन कैसा था मौर्य एम्पायर में, हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, आप ध्यान देंगे। पीपुल लिव्ड इन ए विलेजेस, लोग गाँव में रहते थे, शहरों में, फॉरेस्ट में, देखिए यहाँ विलेज, टाउन और फॉरेस्ट दिया हुआ। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एंड हैड डिफरेंट फूड हैबिट, उनकी अलग अलग भोजन करने की आदत थी, और वो अलग अलग कपड़ा भी पहनते थे। एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। अब वहाँ के गाँव के बारे में हम लोग जानेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, ज़्यादातर लोग कौन थे वहाँ पर, किसान थे, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, हु लिव्ड इन विलेजेस, जो गांव में रहते थे। हर्डर्स ऑल्सो लिव्ड इन विलेजेस, जो मवेशी चराने वाले लोग थे वो भी गांव में रहते थे। हम लोग जानेंगे टाउन एंड सिटीज़ के बारे में। ओके, देयर वर वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़ इन द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर में बहुत से शहर थे, बहुत से टाउन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वर द कैपिटल सिटी। आपको पता है ना कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्रा। उसका प्रोविंसेस कौन था, तक्षशिला था, उज्जैनी था। इन तीन क्षेत्रों से मौर्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक शासन करते थे।
ओके। पाटलिपुत्रा वॉज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। पाटलिपुत्र बहुत ही खूबसूरत था। तक्षशिला वॉज द गेटवे। तक्षशिला जो था वो गेटवे था, इसे भी आप गौर करें, द्वार था किसका? ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया का। उज्जैनी जो था, उज्जैन जिसे हम लोग कहते हैं, उज्जैनी ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया का ये रूट था जोड़ने वाला। मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन मेनली लिव्ड इन दिस सिटीज, इन शहरों में रहते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इसे भी आप गौर करें। मैगस्थनीज वाज एन एम्बेसडर। मैगस्थनीज राजदूत था। अब आप पूछेंगे किसका राजदूत था? ग्रीक रूलर, जो ग्रीक शासक थे वेस्ट एशिया में, नेम्ड, उसका नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। उसी का राजदूत था कौन? उसी का राजदूत कौन था? मैगस्थनीज था, सेलुकस निकेटर का। ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। उसे चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया। ही हैज़ रिटन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। उसने मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा। एंड द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। उसने पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा। उसने कहा कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है। इन इज बुक कोल्ड इंडिका, और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इंडिका को किसने कंपोज किया, तो आप कह सकते हैं कि मैगस्थनीज ने कंपोज किया। अबाउट पाटलिपुत्रा, प्रेजेंटली पटना ही रोड। पटना के बारे में, जो अभी पाटलिपुत्र पटना है, उसके बारे में उसने क्या लिखा, इसे भी आप गौर करें। दिस इज़ द लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह बहुत बड़ा शहर था। इट इज़ सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। बड़े बड़े दीवार थे। ये किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। इसमें 570 यानी 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे। इसे भी आप गौर करें। कहाँ? पाटलिपुत्र में। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, जो घर थे 2 मंजिला थे और 3 मंजिला भी थे। इसे भी आप गौर करें। ओके। आर बिल्ट ऑफ वुड। ये सब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो घर हैं किसके बने हुए थे, तो लकड़ी के बने हुए थे और मड ब्रिक के बने हुए थे। ओके। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो वुड। राजा का महल लकड़ी का बना हुआ था। एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग, और उसमें स्टोन कार्विंग डेकोरेटेड था, ठीक है। यानी राजा का महल डेकोरेटेड था, स्टोन कार्विंग। इट इज सराउंडेड विद द गार्डन्स। इसके चारों ओर गार्डन थे और इन क्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और चिड़ियाँ भी देखी जाती थी। चिड़ियाँ भी वहाँ पर पाई जाती थी आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। आप ये समझ गए मैगस्थनीज ने क्या बताया था पाटलिपुत्र के बारे में। ओके। अब हम लोग जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। हंटर एंड गैदरर लिव्ड इन दिस एरिया। हंटर गैदरर जो शिकारी थे और शिकार को इकट्ठा, मतलब जिससे उनकी जीविका चलती थी, वो लोग जंगलों में रहते थे। पीपुल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लोग गैदर करते थे जंगलों के प्रोड्यूस को और शिकार करते थे जानवरों को फॉर फूड, यानी भोजन के लिए। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर का शासन का अंत कैसे हुआ। देयर वर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसे कई फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य कैसे खत्म हुआ। पहले फैक्टर को जानते हैं। अशोका डाइड इन 232 BC। अशोक की मृत्यु 232 BC में हो गई। हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। उसके जो आने वाले वंशज हुए वो बहुत कमज़ोर हुए, बहुत ही अकुशल हुए। द सक्सेसर वर ऑलवेज फाइटिंग अमोंग देमसेल्फ एंड वर डिसयूनाइटेड। जो सक्सेसर थे हमेशा लड़ाई करते थे एक दूसरे से और एकता नहीं था उनमें। थर्ड पॉइंट को हम लोग जानेंगे। द एम्पायर वाज ऑल्सो लार्ज। जो एम्पायर तो जो था बहुत बड़ा था। दैट इट वाज नॉट इजी टू कंट्रोल। और इतने बड़े एम्पायर को अपने नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल था। कंट्रोल द फार फ्लंग एरिया। अगले पॉइंट को हम लोग जानेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी द प्रोविंशियल वायसरॉयज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट।
अब जो जो प्रांत थे वहाँ के राजा, वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को मतलब अपने आप को राजा घोषित कर देते थे, ये भी एक समस्या थी। पांचवा पॉइंट है अशोकाज पॉलिसीज नॉन वायलेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अशोक का जो पॉलिसी था अहिंसा का और नॉन वायलेंस का, मैड मौर्य एम्पायर को, मौर्य आर्मी को वीक कर दिया और उसे इनएक्टिव बना दिया, क्योंकि इसमें तो शस्त्र उठाना नहीं था, विपन को त्याग करना था, हथियार को त्याग करना था। ओके, अल्टीमेटली इन 185 बीसी 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंगा यानी पुष्यमित्र शुंग ने, जनरल ऑफ द मौर्य एम्पायर का जनरल था, आर्मी किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्ता। यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं कि बृहदत्त के अंतिम मौर्य रूलर कौन था, तो बृहदत्त था। उसकी हत्या किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने की। एंड एस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी, और उसके बाद उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।